ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 15 जनवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। प्रश्न, तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? उत्तर, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। यह सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कह सिर्फ बाप कहें तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। अभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है, भगवानुवाच। अब भगवानुवाच किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वह बाप हैं तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिनको संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज़्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। पहले उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वह तो है ही सत्य यानी ट्रुथ। वह सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। फिर बाबा कह रहे हैं, पहले तो इस पर समझाना है। हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। आप समझाते हैं, मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन साली ग्रामों को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता हैं, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो पहले उसका ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वह है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। उनको सब मनुष्य कहते हैं, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं। फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई न कोई विकर्म करते हैं। भगवानुवाच, काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप हैं, यह बातें समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है एक बाप। इस समय तुमको 3 बाप हैं, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप है सबका, लौकिक बाप भी है। अच्छा अब तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दें? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और यह है प्रजापिता ब्रह्मा, आदिदेव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं, मुझे शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूँ। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए सब बहन भाई। भल स्त्री पुरुष हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खिंचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, तुम हमारा बच्चा बन फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं,
तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन हैं तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की भी कोई बात नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वह बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है। बड़ी युक्ति से चलना है, विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज़्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त है वह सदा सफलता मूर्त ही है, वह सदा ही सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजय निश्चित है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम